हेलो बच्चों, नरेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीके और जीएस के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे। आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। स्पेशली एसएससी, सीजीएल, एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए जो जीके और जीएस के प्रश्न, और आपको जो कि सीजीएल है, एमटीएस है, जीडी है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आपकी रेलवे है, बैंक है, ग्रुप डी है, पुलिस है, डिफेंस है, आपका तो सिविल सर्विसेज है, एनडीए, सीडीएस है, सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन इस वीडियो का, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो आपका बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन है। राज्यसभा का जो राष्ट्रपति, जो कि सभापति पदेन, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, आपका ऑप्शन है ए भारत का महान्यायवादी, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। और जो लोकसभा है, हमारा निम्न सदन है, उसका जो कि लोकसभा का जो स्पीकर चुना जाता है, और राज्यसभा का हमेशा जो कि सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वजीत राय चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपका ऑप्शन है ए शहनाई, बी सरोद, सी तबला और डी तुरई। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि विश्वजीत राय चौधरी का संबंध वाद्य यंत्र सरोद से है। तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ी नाओमी ओसाका किस खेल से संबंधित हैं? आपका ऑप्शन है ए स्केटबोर्ड, बी बैडमिंटन, सी क्रिकेट और डी टेनिस। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, जहाँ कि नाओमी ओसाका जो कि टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजाम शाही वंश के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए गयासुद्दीन तुगलक, बी कुली कुतुब शाह, सी फतेहुल्लाह निजाम शाह और डी जलालुद्दीन खिलजी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि निजाम शाही वंश के जो संस्थापक थे वो फतेहुल्लाह निजाम शाह। तो सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमाद शाही वंश के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है ए बिम्बिसार, बी महापदनंद, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी मलिक अहमद। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि इमाद शाही वंश के संस्थापक मलिक अहमद थे। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जियो पेरेज का संबंध किस खेल से है? आपका ऑप्शन है ए फार्मूला 1 रेस, बी बैडमिंटन, सी क्रिकेट और डी टेनिस। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी सर्जियो पेरेज जो कि फार्मूला 1 रेस से संबंधित खेल से हैं। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंसा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी महाराष्ट्र और सी मिजोरम और डी पंजाब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि तंसा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? आपका ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी लोकसभा अध्यक्ष को और डी महान्यायवादी को। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ए। उपराष्ट्रपति को। तो ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि भारत का जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुडिया नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हरियाणा और डी तमिलनाडु। तो आपका
जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि बुडिया नृत्य अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बी, यानी कि प्रधानमंत्री। तो बी इज़ द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट कौन बनी है? आपका ऑप्शन है ए एलिथिया गिब्सन, बी करीन जीन पियरे, सी रेना बर्नावी, डी वेलेंटिना तेरेस्कोवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि जो सऊदी अरब की पहला अंतरिक्ष यात्री जो एस्ट्रोनॉट हैं वो है रेना बर्नावी। तो सी इसका राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंडल पीक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए पंजाब, बी अंडमान निकोबार, सी मध्य प्रदेश और डी उत्तराखंड। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि सैंडल पीक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में स्थित है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुगवामी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु और डी मध्य प्रदेश। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मरुगवामी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयना बांध महाराष्ट्र किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कृष्णा नदी, बी कोयना नदी, सी घाटप्रभा नदी और डी नर्मदा नदी। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कोयना नदी। कोयना बांध महाराष्ट्र में कोयना नदी पर स्थित है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए 35 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 21 वर्ष और डी 25 वर्ष। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए कितनी होती है? 35 वर्ष न्यूनतम आयु। तो डी इज़ द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी नृत्य किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? आपका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हरियाणा और डी तमिलनाडु। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी छठी नृत्य जो कि हरियाणा का प्रमुख नृत्य है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 352(3) में, बी अनुच्छेद 352(5) में, सी अनुच्छेद 452(3) में और डी अनुच्छेद 304 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि संविधान के अनुच्छेद मंत्रिमंडल का जो प्रयोग किया गया है वो अनुच्छेद 352(3) में किया गया है। तो ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। निम्न में से आलू किसका एक प्रकार है? आपका ऑप्शन है ए तने, बी पत्ती, सी फूल और डी जड़। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकुम और टोडी किस श्रेणी का वाद्य यंत्र है? आपका ऑप्शन है ए आघात वाद्य यंत्र, बी तार वाद्य यंत्र, सी वात वाद्य यंत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, यानी कि अकुम और टोडी जो कि वात श्रेणी का जो कि वाद्य यंत्र है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश को समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए दिल्ली, बी लद्दाख, सी लक्षद्वीप और डी पांडुचेरी।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर। यानी केंद्र शासित प्रदेश समुद्रगुप्त के नाम से लक्षद्वीप को जाना जाता है। तो सी इज़ द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, करगट्टम नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हरियाणा और डी तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी करगट्टम नृत्य है जो कि तमिलनाडु का प्रमुख लोक नृत्य है। तो डी इज द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को दक्षिण का कश्मीर के नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए असम, बी बिहार, सी त्रिपुरा और डी केरल। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी दक्षिण का जो कश्मीर है वो केरल को जाना जाता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए भारत का महान्यायवादी, बी राष्ट्रपति, सी कानून मंत्री, डी भारत के सॉलिसिटर जनरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के क्या अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को पारित किया जाता है? यानी कि संविधान किस अनुच्छेद में धन विधेयक को पारित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 112, बी अनुच्छेद 110 और सी अनुच्छेद 52 और डी अनुच्छेद 141। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि अनुच्छेद 110। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पूंगी, बी बांकिया, सी भंगल और डी मशक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि भंगल। तो सी इसका आंसर, यानी कि जो वाद्य यंत्र को भेरी जो कहा जाता है उसको है भंगल। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? आपका ऑप्शन है ए फेराडे, बी ऑस्ट्रेड, सी आइंस्टीन और डी टेस्ला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑस्ट्रेड, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को ऑस्ट्रेड ने खोजा था। तो बी इज़ द राइट आंसर। बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ्फार खां को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? आपका ऑप्शन है ए 1962, बी 1976, सी 1987 और डी 1988। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खां को 1987 में भारत रत्न दिया गया। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूमल नृत्य किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी हिमाचल प्रदेश, सी झारखंड और डी केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जो धूमिल नृत्य है वो पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य है। तो ए इज़ द राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? आपका ऑप्शन है ए मैनुएला रोकाबोटी, सी मारियानो रहाई, सी एलिथिया गिब्सन, डी करीन जीन पियरे। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, यानी कि मैनुअल रोकाबोटी। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली के पॉप स्टार कौन बनी है? आपका ऑप्शन है ए रूबल शेखावत राजस्थान, बी श्रेया लेखा ओडिशा, सी सिनाता चौहान उत्तर प्रदेश और डी मनसा वाराणसी तेलंगाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, श्रेया लेखा ओडिशा। तो ये आपके 30 क्वेश्चन, क्योंकि जीके और जीएस ये मैथ
इंग्लिश या साइंस नहीं है। जीके और जीएस में जनरल स्टडी यानी कि सभी विषयों को संकलन होता है। हमने साइंस में से भी क्वेश्चन लिए हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, कृषि विज्ञान और कंप्यूटर साइंस से भी क्वेश्चन लिए हैं। हमने खेल कूद से भी प्रश्न लिए हैं। इसमें सभी का संकलन होता है। आपके डे और अवार्ड हैं वो भी क्वेश्चन होते हैं जो जीके जीएस में। आपके डिस्कवरी और इन्वेंशन वो भी क्वेश्चन होते हैं। आपके आपके जो इतिहास है, जो कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, वर्तमान इतिहास और आपका जो कि विश्व का इतिहास, इसमें ही भूगोल के क्वेश्चन होते हैं और इसमें ही आपके जो कि अर्थशास्त्र के क्वेश्चन होते हैं। यानी कि सभी विषय को संकलन जो जीके और जीएस में होता है। हमने हर तरह के क्वेश्चन आपको इसमें जो आने वाली परीक्षा के लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। आप परीक्षा से पहले ज़रूर इनको रिवाइज करके जाएं, आपको बहुत बहुत लाभ होगा। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर जीके जीएस ही नहीं, हमारे चैनल पर इंग्लिश भी, हमारे मैथ भी और रीजनिंग के चैप्टर भी चल रहे हैं। तो निश्चित ही आपको बहुत लाभ होगा और निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।